हाय, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखे हैं। एक हाई एल्टीट्यूड है, लद्दाख है। वहाँ पे दोपहर के 12 बजे कितना टेम्परेचर था? 4 डिग्री था। तो मिडनाइट मतलब रात को कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया? कितने से ड्रॉप हो गया? -15 से ड्रॉप हो गया। तो तुम्हें बताना है मिडनाइट पे टेम्परेचर था कितना। क्लियर है क्वेश्चन? अब गिवन क्या है तुम्हें, देखो टेम्परेचर एट नून कितने डिग्री था? 4 डिग्री था। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है? ड्रॉप मतलब कम हुआ है, तो क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। टेम्परेचर ड्रॉप कितना हुआ है इन मिडनाइट? 15 डिग्री से ड्रॉप हुआ है। तो हमें बताना क्या था? मिडनाइट का टेम्परेचर ही तो बताना था। मिडनाइट टेम्परेचर आएगा कितना? पहले कितना था? 4 डिग्री था। अब ड्रॉप हुआ, ड्रॉप का मतलब -15 डिग्री। तो 4 में से 15 जाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस करोगे 11 आएगा। और साइन कौन से का लगता है? बड़े वाले नंबर का। क्लियर? तो कितने डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा? 11 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा रात को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्पाइस का ट्रेडर है, व्यापारी है जो स्पाइसेस बेचता है, ठीक है, मतलब मिर्च मसाले बेचता है। वो लोन लेता है कितने का? इतने रुपीज़ का लोन ले रहा है। नेक्स्ट डे वो कितने का प्रॉफिट बना लेता है? 1200 का प्रॉफिट बना लेता है, 1200 का। उससे अगले वीक में वो क्या करता है? लॉस करता है फिर से 450 का। तो जो ये दे रखी है हमें इक्वेशन, इसको किस में लिखना है? इक्वेशन बना के लिखनी है इंटीजर्स का यूज़ करके। और फाइनली उसका बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, तो लोन कितना ले रहा है? लोन अमाउंट कितनी है? 850 है। लोन को हमेशा किस में लेते हैं हम? नेगेटिव में। क्लियर है? फिर प्रॉफिट अमाउंट कितनी है? प्रॉफिट हुआ है मतलब फ़ायदा हुआ है तो प्लस में लोगे। नेक्स्ट वीक दोबारा लॉस हो गया, लॉस अमाउंट कितनी हुई है? 450। लॉस भी क्या लेते हैं हम? हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे? $850 प्लस 1200 माइनस ये चीज़, ठीक है। 850 प्लस 1200 माइनस 450। अब फाइनल आंसर क्या आएगा? देखो अब हमें क्या बोला था, इक्वेशन बनानी थी, वो हमने बना दी। फिर क्या बनानी थी? उसकी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग बतानी थी। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। जो ये इक्वेशन आई है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। और साइन किसका आता है? माइनस का आता है। तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1300 प्लस 1200। एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का आएगा। बड़े वाला क्या है? 1300 माइनस, तो कितना आ जाएगा? 100। तो फाइनली उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? एट एंड ट्रेडर मेक्स लॉस ऑफ कितने रुपीज़? 100 रुपीज़ का। क्योंकि नेगेटिव आ रही है ना तभी लॉस, अगर पॉजिटिव आती तो क्या लिखते हैं? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। किसका यूज़ करना है? ब्रह्मगुप्ता लॉस का यूज़ करना है। इसमें क्या होता है? नेगेटिव नंबर को हम क्या बोलते हैं? डेप्थ। और पॉजिटिव नंबर को फॉर्चून। क्लियर है? अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? -12 मल्टीप्लाई बाय 5। अब -12 क्या है? डेप्थ है। -12 क्या है? डेप्थ है। और ये क्या है? 5 क्या है? फॉर्चून है।
अगर डेप्थ को फॉर्चून से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा क्या आता है, डेप्थ आता है। क्या आता है, डेप्थ आता है। अगर प्लस वाले एक नंबर प्लस का दूसरा माइनस का तो क्या आता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो माइनस लिखोगे तो 12 5 जा कितना होता है 60। तो फाइनल आंसर ये आ जाए। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन आपको, -8 मल्टीप्लाई बाय -7। नेगेटिव वाला क्या बताया था, डेप्थ होता है, ये भी डेप्थ है, ये भी डेप्थ है। तो इसका क्या आता है, हमेशा फॉर्चून आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ तो पॉजिटिव लिख दोगे, तो माइनस से माइनस काट दो। ऐसे भी रफ में करके देख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो 8 × 7 क्या हो जाएगा 56। आते बात समझ। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा, 0 में 14 ऐड करोगे तो 14 ही आ जाएगा, क्लियर है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है आपको, -20 को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -20 डिवाइड बाई 4। तो ये तो माइनस ही आ जाएगा। 4 को 20 के टेबल पे कितने पे आता है, 4 5 पे आता है, क्या आ जाएगा -5। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये तो कर लिया। अब कुछ ना रूल्स देखो, जो जनरल रूल्स हैं, इसके अलावा जो आपकी बेसिक मैथ में काम आएंगे। अगर दोनों नंबर क्या होंगे पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और 12, ठीक है। अगर एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तब भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 12। अगर पहले वाला नंबर पॉजिटिव है सेकंड वाला नेगेटिव है, तब भी नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव होए तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 12 आएगा, क्लियर है। ऐसे ही डिवाइड में देखो रूल क्या होता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 5 ही आ रहा है। मान लो 20 नेगेटिव हुआ, 4 पॉजिटिव हुआ, तब क्या आएगा, -5 आएगा। अगर मान लो 20 और नीचे माइनस का 4 हुआ, तब भी क्या आएगा। अगर एक भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव ही आएगा, क्लियर है ये चीज़, -5। अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 5 आएगा कटिंग करोगे तो, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करना है रियल लाइफ एग्जांपल का यूज़ करके डेप्थ का, कि y जो नेगेटिव नंबर है वो सेम किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव नंबर की तरह बिहेव करता है। मान लेते हैं सोल्यूशन क्या होगा, देखो आंसर क्या होगा इसका। मान लो तुम्हारे बैंक में कितने रुपीज़ हैं, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होगा, तो उसमें कितने रुपीज़ पड़े हैं, अभी 2000 रुपये पड़े हैं। आपने बैंक से डेप्थ लिया कितने रुपीज़ का, 500 रुपीज़ का लिया। आपके पास अकाउंट में कितने रुपीज़ थे, 2000। आपने बैंक से लोन मतलब डेप्थ लिया, लोन कितने का लिया, 500 रुपीज़ का। तो जो डेप्थ था, बाई चांस बैंक को आपके ऊपर क्या आ गया, तरस आ गया, उन्होंने वो क्या कर दिया, फॉरगिव कर दिया, माफ़ कर दिया आपने जो लोन लिया था। तो वो आपके बैंक में कितने पैसे होंगे, देखो डेप्थ क्या है, फॉरगिव हो गया ना। बैंक में कितने रुपीज़ थे, 2000 थे। डेप्थ था तो माइनस करना था, लेकिन फॉरगिव हो गया तो उसका -500 करोगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2000 + 500 तो 2500 आ रहा है। देखो ये तो ऐड ही हो गया ना, डेप्थ क्या हो गया, ऐड हो गया। आता समझ में, बाय सब्ट्रैक्टिंग द नेगेटिव नंबर डेप्थ। तो वो किसकी तरह काम करता है, बैक आ गया तुम्हारी वेल्थ में, क्या हो गया, ऐड हो गया ना। तो नेगेटिव नंबर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव नंबर की तरह एक्ट कर रहा है, क्लियर है।